उत्तराखंड में एम्स बनने से आम जो गरीब हमारी जनता है इस प्रदेश की उसको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। अच्छी सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में और उच्च स्तर का जो आज तक लोग दिल्ली आते थे वो इलाज ऋषिकेश में हो रहा है। हमको वहाँ सारी ट्रीटमेंट फ्री मिलते हैं, जितने भी सुविधाएं हैं, जो अल्ट्रासाउंड वगैरह हैं, ब्लड टेस्ट हैं, वो सारे हमको वहाँ फ्री मिलते हैं। अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर उत्तर भारत में स्थित उत्तराखंड राज्य 2 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वैली ऑफ फ्लावर्स और नंदा देवी नेशनल पार्क के लिए भी जाना जाता है, जहां सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से पर्यटक और वनस्पति वैज्ञानिक घूमने आते हैं। प्राकृतिक सुंदरता के बीच और गंगा नदी के नजदीक उत्तराखंड के ऋषिकेश क्षेत्र में बनाया गया है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ताकि राज्य के लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जा सकें। यहाँ के एम्स में न्यू ट्रॉमा ICU और स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ भी खोला गया है, जहाँ से पब्लिक हेल्थ में 2 साल की मास्टर्स डिग्री प्रदान की जाएगी। देखिए, पहले जो अधिक कठिनाई से जो लोगों को साधन करना पड़ता था कि यहाँ से दिल्ली भागना है, उसके बाद वहाँ पर भी कई महीने लग जाते थे, चिकित्सा में नंबर आने में महीने लग जाते थे। आज वो सबसे कम वही हुआ है कि आराम से जल्दी ही उसमें नंबर मिल जाता है और स्वास्थ्य सेवाएं प्रारंभ कर दी जाती हैं। उत्तराखंड सरकार अपने लोगों के स्वास्थ्य और उनके जीवन को सेहतमंद बनाने के लिए कटिबद्ध है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को दूर करने के निरंतर प्रयास की वजह से ही उत्तराखंड टीबी के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी मरीजों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की योजनाओं को लागू कर लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी फायदे पहुंचा रही है। केंद्र सरकार के मिशन इंद्रधनुष को अपनाते हुए उत्तराखंड में बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नियमित तौर से टीकाकरण किया जा रहा है, ताकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा टीके से रोकी जा सकने वाली बीमारियों से सुरक्षित हो सके। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है, जिसका लक्ष्य है देश के 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को अस्पताल में भर्ती होने के लिए सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर प्रदान करना। इसी योजना का विस्तार है उत्तराखंड अटल आयुष्मान योजना, जिसका फायदा यहाँ के 23 लाख परिवारों को हो रहा है। इसके अलावा NSSK यानी नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम नेशनल हेल्थ मिशन का एक हिस्सा है, जिसका लक्ष्य है देश में शिशु मृत्यु दर को कम करना। समाज के हर वर्ग को सस्ती कीमतों पर गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाई मुहैया कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत की। उत्तराखंड में 100 से भी ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं, जिसका सीधा फायदा वहां के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हो रहा है। जन औषधि केंद्र जो है कई तरह के चला करके तो स्वास्थ्य कार्ड एक काफ़ी रामबाण वरदान साबित हुआ है। गवर्नमेंट द्वारा यह असली दवाइयाँ, अच्छी दवाइयाँ गरीब तबके तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। एक सस्ती और अच्छी गारंटेड दवाएं वहां से कम रेट में आदमी को उपलब्ध हो जाती हैं। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की संरचना बहुत विविध और दिलचस्प है। मानव स्वास्थ्य, पशु और पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए उत्तराखंड के संरक्षित और आरक्षित क्षेत्रों में वन हेल्थ पायलट योजना को अमल में लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है मानव, पशु और पर्यावरण के आपसी संबंध को समझना और जूनेटिक बीमारियों से बचना। जूनेटिक बीमारियां जानवरों से लोगों में या लोगों से जानवरों में फैलती है। उत्तराखंड हर लिहाज से उन्नति कर रहा है। केंद्र सरकार की नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन के साथ जुड़कर वो मरीजों के हर रिकॉर्ड को डिजिटाइज कर रहे हैं। ऐसा करने से मरीज या डॉक्टर मरीज से जुड़ी सभी जानकारी हासिल कर पाएंगे, जिससे इलाज करने में आसानी होगी। उत्तराखंड ने देश में सबसे ज्यादा रक्तदान किया है, जहां 80,000 से अधिक लोग ब्लड डोनेशन पोर्टल ई-रक्त कोष में रजिस्टर्ड हैं। राज्य सरकार ने हर तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए लोगों के स्वास्थ्य और विकास के लिए केंद्र की नीतियों को अपनाया है और उन्हें अमल में लाने का हर संभव प्रयास किया है।
कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं।